नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेथी की फसल। और किसान साथियों, इसकी कंडीशन भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें फूल भी आ रहे हैं और फलियां भी बनना स्टार्ट हो चुका है। किसान साथियों, इस अवस्था में सामान्यतः मेथी की फसल में एक प्रकार के रोग आने की संभावना रहती है। वहीं पर किसान साथियों, मेथी की फसल में माहू और इल्ली का भी प्रकोप इस समय शुरू हो जाता है। तो आपको इन तीनों को एक ही स्प्रे में कंट्रोल करना है। किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोग की जो इस समय सक्रिय होता है, और वो होता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे आप काली मस्सी के भी नाम से जानते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बता रखा है कि यह जो रोग है लगभग सभी फसलों में आता है, और इसके जो लक्षण हैं एक ही फसल पे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आपकी मेथी की फसल की पत्तियों के नीचे फंगस जमा हो जाना और ऊपर से पत्तियां पीली दिखना। वहीं पे किसान साथियों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से भी दिख सकते हैं कि आपके जो पौधे हैं वो टेढ़े मेढ़े कर चले, उनमें फूल कम आए और फलियां हैं वो छोटी रह जाए। वहीं पे किसान साथियों, कुछ पौधे में आपको इस प्रकार का पीलापन भी दिखाई देगा और पौधे का समुचित विकसित नहीं होगा। तो ये सभी डाउनी मिल्ड्यू के ही लक्षण हैं और इनका कंट्रोल आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके खेत में कम समस्या है किसान साथियों, तो आप सिंगल जो फंगिसाइड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में ज़्यादा समस्या है इस प्रकार की, तो किसान साथियों आप उसके साथ एक अच्छे फंगिसाइड का और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपके खेत में कम समस्या है तो आप मेटालेक्सिल प्लस मेन्कोजेब का 864 वाला जो फार्मूलेशन आता है उसका प्रयोग करें 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा के साथ। किसान साथियों, वहीं यदि इस प्रकार से आपके खेत में पौधे टेढ़े मेढ़े होकर ज़्यादा चल रहे हैं तो इसके लिए आपको मेटालेक्सिल प्लस मेन्कोजेब के साथ एक और फंगिसाइड मिला लेना है, और वो है एंट्रोकोल, जिसमें प्रोबिनेब आता है 70% के फार्मूलेशन में। तो उसका भी आप अलग घोल बना लीजिए, मेटालेक्सिल मेन्कोजेब का अलग घोल बना लीजिए। जब भी आप टंकी में पानी भरे उसके साथ आप इन दोनों घोल की थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने खेत में नपती के हिसाब से जितनी टंकी का स्प्रे करना है उस हिसाब से आप घोल तैयार करें। वहीं पे किसान साथियों, इस समय आप देखते हैं तो माहू का भी प्रकोप शुरू हो चुका होता है, जो कि फूलों के सिरों पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये नीचे भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आएगा जहाँ पर फूल फलियां बन रही है। तो किसान साथियों, इसका आपको कंट्रोल करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि मेथी की फसल में इल्लियाँ भी सक्रिय रहती हैं, तो इल्लियों को भी कंट्रोल करना है। यहाँ पर यदि किसान साथियों हम 2 प्रकार के फार्मूलेशन लेते हैं, इल्ली के लिए और माहू के लिए, तो हमारी लागत भी ज़्यादा बैठती है। तो ऐसा कोई कीटनाशक जो दोनों पे काम करे वो यदि हम ले लेते हैं तो हमारी समस्या है वो आसानी से दूर हो जाती हैं, वो भी कम खर्चे में। तो किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको ऐसा फार्मूलेशन बता रहा हूँ जो दोनों प्रकार के कीट, चूसने वाले कीट और चबाने वाले कीट, दोनों पे अच्छी तरह से काम करता है। और किसान साथियों, ये फार्मूलेशन है प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का। इसका आपको लेना है किसान साथियों, और इन फफूंदनाशक और कीटनाशक इन दोनों को आपको मेथी की फसल में स्प्रे कर देना है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा किसान साथियों, आपकी फसल में जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है उसको दूर करेगा, इल्ली की समस्या है तो उसको दूर करेगा, माहू की समस्या है तो उसको दूर करेगा। इस प्रकार से आपके एक स्प्रे में माहू, इल्ली और रोग तीनों का कंट्रोल हो जाएगा। किसान साथियों, जो फंगिसाइड मैंने आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। जो कीटनाशक मैंने आपको बताया है वो भी बहुत ही अच्छा है और उसके रिज़ल्ट भी शानदार आते हैं। और किसान साथियों, अब बात करें तो इनका रिजल्ट कितना रहेगा, तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा। यदि मौसम फसल के अनुकूल रहता है तो 15 से 20 दिन तक किसान साथियों आपकी फसल रोगों से और कीटों से मुक्त रहती हैं। और आगे चलकर आपकी फसल में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उस समस्या को देखकर उस समय का जो स्प्रे है वो आपको लेना पड़ेगा। तो किसान साथियों, इस समय जो स्प्रे प्रयोग में किया जाता है, जैसा आप कंडीशन देख पा रहे हैं मेथी की फसल की, उसमें कौन सी दवाई, कौन सी कीटनाशक, फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मेरी फसल में भी इस प्रकार के लक्षण मुझे दिखने लगे हैं, तो अब मैं भी इसमें कल जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं उसका स्प्रे करूँगा और फिर रिज़ल्ट भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और ये मेरी फसल कैसी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। 1 हेक्टेयर की फसल है और बड़े दाने वाली मेथी है। और किसान साथियों, तीसरी सिंचाई इसकी अब हो रही है, तो आप बताना कि इसमें कितनी सिंचाई की और आवश्यकता होगी। ज़मीन पथरीली है, आप देख ही पा रहे होंगे।
बहुत ही हल्की मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के हिसाब से और मौसम के हिसाब से फसल की कंडीशन अभी तो अच्छी दिख रही है। और अपना अमूल्य सुझाव हमें देते रहिएगा किसान साथियों। आपकी मेथी की फसल में या अन्य किसी फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे जानकारी में उस पर उपलब्ध कोई सुझाव होगा तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से फिर से अवगत कराऊंगा। तो किसान साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।